आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ के जो लॉजिक होते हैं वो जावा स्क्रिप्ट में कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक फाइल बनाई, उसका नाम दिया मैथ लॉजिक इन जेएस। देन मैंने इसे ओपन करा और यहाँ पे टाइप करा cmd। इससे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। देन टाइप करना होता है कोड स्पेस डॉट, अपनी फाइल को VS कोड में ओपन करने के लिए। टू ओपन द फाइल इन द VS कोड, फिर हमने दो फाइल बना ली, एक HTML की, दूसरी जावा स्क्रिप्ट की। फिर हमने बॉडी में स्क्रिप्ट टैग ओपन करा, क्लोज, उसके अंदर पास करा सोर्स नाम का एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट में फाइल का नाम, लिंक हो गई हमारी जीएस की फाइल। अब हम चेक करते हैं फाइल लिंक हुई या नहीं हुई। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग चेक, सेव मारा, लिंक होगी। आज का हमारा टॉपिक है मैथ के लॉजिक को कैसे हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं एक नंबर लेता हूँ, 5 लिया, दूसरा लिया मैंने 7। अगर मैं चाहूँ इन दोनों का सम करना तो काफ़ी इजी है, कंसोल डॉट लॉग a प्लस बी, आ गया हमारे पास 12। लेकिन हम ये नहीं करने वाले आज, आज थोड़ा इससे लेवल अप करने वाले हैं। हमने एक प्रॉम्प्ट लिया, प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं प्रॉम्प्ट का। उसमें हमने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, फिर मैंने इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, वेर उसका नाम दिया मैंने a। अब मैं लेता हूँ दूसरा प्रॉम्प्ट, उसमें लिखा मैंने एंटर सेकंड नंबर, फिर मैंने इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसका नाम दिया b। हम क्या करना चाहते हैं, इन दोनों नंबर का सम। तो मैंने करा एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने डाला 5, फिर डाला एंटर सेकंड नंबर 7। आउटपुट है हमारा 57, लेकिन आके चाहिए 12। इसका रीज़न क्या है, जब भी हम प्रॉम्प्ट से कोई इनपुट लेते हैं वो नंबर के फॉर्म में नहीं आती, एज अ स्ट्रिंग आती है। रीज़न क्या है, प्रॉम्प्ट से जो इनपुट लेते हैं वो नंबर के फॉर्म में नहीं आती, एज अ स्ट्रिंग आती है। तो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं नंबर मेथड। हमें किसे नंबर में कन्वर्ट करना है, ए और बी को। मैंने लिखा नंबर और इसके अंदर पास कर दिया ए को, फिर मैंने प्लस का साइन लगाया, फिर लिखा मैंने नंबर, बी को कन्वर्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, ए जो है ये नंबर में कन्वर्ट हो गया और बी जो है ये भी नंबर में कन्वर्ट हो गया, और हमने बीच में प्लस का साइन लगा दिया ताकि ऐड हो जाए ए और प्लस बी। अब मैंने क्या करा, इसे एक वेरिएबल में ले लिया, उसका नाम दिया मैंने सी। अब मैं करता हूँ सम, कंसोल डॉट लॉग सी, सेम मारा। इसने पूछा एंटर फर्स्ट नंबर, मैं डाला 8 7 8, आउटपुट आने से 15, आगे सही आउटपुट। हमने क्या करा, नंबर से क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग को एज अ नंबर में, विद द हेल्प ऑफ नंबर कीवर्ड। क्योंकि प्रॉम्प्ट से जो वैल्यू आती है वो नंबर में नहीं आती, एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में आती है। इतना क्लियर। अब मैंने क्या करा, अब मैं चाहता हूं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना। तो मैंने लिखा a इंटू बी, मैंने सेव मारा, यहाँ पे लिखा 5, दूसरे में दिया मैंने 7। आउटपुट क्या आना चाहिए 35, इसने दिया आउटपुट 35। सिर्फ प्लस के केस में हमें नंबर में कन्वर्ट करना होता है, माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इन सब में नंबर में कन्वर्ट करने की नीड नहीं होती। क्यों प्लस में ही क्यों होता है सर, क्योंकि प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं हम दो स्ट्रिंग को भी ऐड करते हैं। तो ये जीएस के समझता है
ये नंबर नहीं है, स्ट्रिंग है, इसलिए हमें इसे नंबर में कन्वर्ट करने की नीड होती है सिर्फ प्लस के साथ। अगर आपको माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इसमें आपको कोई चेंज करने की नीड नहीं होती। इतना क्लियर? अब हम चलते हैं आगे। सबको पता है राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला? जिसे नहीं पता कोई नहीं, बहुत टाइम हो गया, भूल गए होंगे। मैं बता देता हूँ, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय 2। बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय 2, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला। मुझे ना एरिया निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल का। हम क्या करने वाले हैं, यूजर से बेस लेंगे, यूजर से हाइट लेंगे, और यूजर को हम आउटपुट में उसका एरिया निकाल देंगे। देखो कैसे। मैंने एक प्रॉम्प्ट लिया, उसमें मैंने मैसेज पास करा, एंटर वैल्यू फॉर बेस, और इसे मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। उसका नाम दिया मैंने BA, नाम कुछ भी दे सकते हो। फिर मैंने एक दूसरा प्रॉम्प्ट लिया, उसमें लिखा एंटर वैल्यू फॉर हाइट, इसे ही मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसका नाम दिया HEI। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय 2। तो हमने लिखा फॉर्मूला, बेस को मैंने क्या नाम दिया है BA, इंटू में हाइट को मैंने क्या नाम दिया है HEI डिवाइड बाय 2। इसे मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसका नाम दिया एरिया, और मैंने एरिया को प्रिंट कर दिया, कंसोल डॉट लॉग एरिया। सेव मारा, एंटर वैल्यू फॉर बेस मैंने दिया यहाँ पे 9। फिर उसने दूसरा पूछा एंटर वैल्यू फॉर हाइट, मैंने दिया 3। आउटपुट आया 13.5। क्लियर? आ गया हमारा एरिया। यही आपको वेब पेज पे दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरिया को वेब पेज पे दिखा दो। सेम मारा, इसने हमसे पूछा प्रॉम्प्ट, हमने दिया 5, इसने पूछा फिर से हाइट, हमने दिया 8। सेव करा, आ गया हमारे पास 20 आउटपुट वेब पेज पे। ऐसे हम मैथ के फॉर्मूला को जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं। इतना क्लियर? एक और मैं कराता हूँ, फिर मैं आपको देता हूँ कुछ टास्क। हाँ जी। हाँ जी बोलो। अब हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 8 का कितना होता है 64। कैसे पता चला, हमने उस नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे करा ना, 5 इंटू 5, 8 इंटू 8। तो हमने अब निकालने वाले हैं स्क्वायर। हमने लिखा प्रॉम्प्ट, उसमें लिखा एंटर एनी वैल्यू फॉर स्क्वायर। इसे मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, इसका नाम दिया AB, और मैंने कंसोल डॉट लॉग में AB इंटू में AB, मतलब उस नंबर को उसी नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सेव करा, इसने हमसे पूछा, मैंने दिया नंबर 7, आ गया हमारे पास 49। यही चीज़ आपको वेब पेज पे दिखानी है, लिख दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट AB इंटू AB। सेव मारा, हमने डाला 9, 81 आ गया। अब सुनो, तुम्हें करना क्या है, हीरोइन फॉर्मूला पता है सबको क्या होता है? ये होता है हीरोइन फॉर्मूला। इससे क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालता है। इसमें देखो हमें क्या क्या पहले नीड चाहिए होती है, हमें साइड चाहिए होता है। साइड कैसे निकलेगा, 3 वैल्यू ले लो अपने आप से, A B C।
और इसे 2 से डिवाइड कर दो, हमारे पास साइड आ गया। अब हमें क्या करना होता है, साइड को मतलब एस को इंटू में मल्टीप्लाई करना होता है, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये करने के बाद हमें इन सब का स्क्वायर रूट निकालना होता है। देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैंने एक वैल्यू उसका नाम दिया ए और वैल्यू साइन कर दी 5, वेर बी वैल्यू दी मैंने 8, फिर मैं लिखा वेर सी वैल्यू दी मैंने 7। हमें क्या निकालना है, एस। मैंने लिखा एस के लिए क्या करना होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। अब मैंने प्रिंट करा कंसोल डॉट लॉग एस, सेव मारा, यहाँ पे अपने वेब पेज पे आउटपुट आया 16.5। हम चेक करते हैं आउटपुट सही आया या नहीं आया। 8 और 7 कितना होता है 15, और 15 और 5 20, 20 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 10। हेलो, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, क्या हुआ, कहाँ पे हो, बाहर हो सब क्या। देखो आ गया हमारे पास 10, क्योंकि हमने पैरेंथेसिस ब्रैकेट नहीं लगाया था। इसने पहले डिवाइड कर दिया था फिर प्लस करा था, ये लगाना मेन होता है। आउटपुट सही आ गया हमारे पास 10। अब क्या यूज करना हमें, एस हमारे पास आ गया, अब हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने लिखा एरिया निकालने के लिए वेर एरिया इक्वल है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है फॉर्मूला, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। पहले हम ये निकाल लेते हैं फिर लगाएंगे इसके स्क्वायर रूट। हमने निकाला एस निकाल लिया, हमारे पास कितना आया था एस 10 आया था। तो हमने लिखा एस इंटू, इसमें कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसे मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसका नाम दिया एरिया। एरिया नहीं, एरिया तो निकला नहीं, हम देते हैं कुछ भी TEM, टेम्परेरी एरिया। सेव मारा, और मैं TEM को प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग TEM। आ गया हमारे पास 300। अब हमें क्या निकालना है इसका स्क्वायर रूट। किसका निकालना है स्क्वायर रूट, इन सब के ऊपर था ना स्क्वायर रूट, और उसका नाम कह दीजिए हमने TEM। तो हम क्या करेंगे TEM का स्क्वायर रूट निकालेंगे। हम लिखेंगे मैथ डॉट SQRT। स्क्वायर रूट का एक फॉर्मूला होता है मैथ डॉट SQRT। SQRT में TEMP को पास कर दो। हमने पास कर दिया, देन हमने इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसका नाम दिया मैंने ABC। नाम कुछ भी देख सकते हो। मैंने इस नेम कॉपी करा और कंसोल डॉट लॉग ABC सेव मारा, हमारे पास आ गया लाइन नंबर 41 पे, लाइन नंबर 41 पे आउटपुट। इतना हो गया। करो, तुम्हें करना क्या, आप देखो तुम्हें 3 प्रॉम्प्ट लेना है। पहले प्रॉम्प्ट से एंटर फर्स्ट नंबर, दूसरे से एंटर सेकंड नंबर, तीसरे से एंटर एनी ऑपरेटर। मतलब ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। यूजर ने अगर प्लस डाला होगा तो आना चाहिए A+B, मतलब 2 नंबर का सम आना चाहिए। अगर यूजर ने मल्टीप्लाई डाला होगा 2 नंबर का मल्टीप्लाई आना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ स्विच केस तुम्हें ये परफॉर्म करना है।